हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने बात किया था ऑप्टिकल पाथ और दूसरा बात किया था कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग कल कर लिए थे और आज हमें पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हेडिंग हो गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी माध्यम सघन हो चाहे बेल हो, मालूम है, तो किसी भी माध्यम से जब दो तरंगें निकल रही हैं, दो तरंगें क्या हो रही हैं, संचित हो रही है, चल रही हैं, तो कुछ ऐसे पार्टिकल के साथ ये जाकर एक्ट होती हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल के साथ जाकर क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। और एक्ट इसलिए करेंगी क्योंकि उस पार्टिकल के पास कोई अनदर वेव प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब उस पार्टिकल के पास अनदर वेव प्रेजेंट नहीं होगा तो उस पार्टिकल का जो रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट होता है इन इंडिविजुअल वेव के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, जब किसी भी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ चलती हैं तो जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो ये माध्यम के चारों ओर कौन से टकराती हैं, माध्यम के चारों ओर उपस्थित कौन से टकराती हैं तो कण के परिणामी विस्थापन, कण के रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, परिणामी विस्थापन दो अलग अलग तरंगों के सदिशीय योग के बराबर होते हैं। दो अलग अलग तरंग के सदिशीय योग के बराबर होते हैं। तो चलिए हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, माना कि दो तरंगें एक ही दिशा में, माना कि दो तरंगें y1 वेक्टर तथा y2 वेक्टर हो तो ये माना कि दो तरंगें y1 तथा y2 वेक्टर हो तो y1 के ऊपर वेक्टर दीजिएगा और y2 के ऊपर वेक्टर दीजिएगा, हो तो लिखिए आगे, यदि दोनों तरंग एक ही माध्यम में यानी एक ही दिशा में, लिखिएगा, यदि दोनों तरंग एक ही दिशा में चलती है तो परिणामी विस्थापन, देखिएगा,
ये मान लीजिए ये एक तरंग, इसको y1 वेक्टर कहेंगे, इसको बोलेंगे y1 वेक्टर और इसको बोलेंगे y2 वेक्टर, ठीक। और ये आप लोग का हो गया रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। y जो हो गया रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब एक ही दिशा में जाएगा तो इन दोनों को क्या होगा, दोनों का जो एडिशन हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों का योग होता है। यानी हमारा हो गया परिणामी विस्थापन होगा, यानी y वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। चलिए फिगर सहित कॉपी में नोट कीजिए। फिगर सहित कॉपी में नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए, अब लिखिए नीचे, यदि दोनों तरंग विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो, यदि दोनों तरंग अगर विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो क्या होगा। मान लीजिए ये तरंग है, ठीक। तो इसको मान लीजिए कि ये हमारा y1 है वेक्टर, इसको मान लीजिए y2 वेक्टर है, और ये हमारा जो हो गया रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका अगर ये विपरीत, अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर संचित हो रही हैं, अगर विपरीत दिशा में संचित हो रही हैं, तो इसका जो रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि y होगा, y वेक्टर होगा, इसके y1 वेक्टर माइनस y2 वेक्टर के क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसको भी कॉपी में नोट कीजिए, इसको मैं को भी कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम जैसे कि अगर एक दो तरंग था और दोनों तरंग अगर एक ही दिशा में क्या कर रही हैं, चल रही हैं, तो क्या होता था, प्लस देते थे और विपरीत दिशा में माइनस। तो इन दोनों को अगर हम दोनों लेंगे तो यानी कि हम ऐसे बोलेंगे y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। क्या करेंगे, यहाँ प्लस भी होगा माइनस भी होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसी को क्या बोलेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए कभी नोट कीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए अब मान लीजिए कि एक जल है, ठीक, एक नदी है, कहीं भी दो, अगर हम उस अगर एक मान लीजिए कि एक कुछ पार्टिकल को, कुछ कण को या कुछ पत्थर को हम उस वाटर में हम फेंकते हैं, उस पानी में फेंकते हैं, तो उससे दो तरंगें निकलती हैं, ठीक है। अगर दो तरंगें निकलती हैं, अगर उसकी अगर आवृत्ति समान हो और एक ही दिशा में निकलेगी, तो उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यतिकरण तरंग। क्या बोलेंगे, व्यतिकरण तरंग। तो नोट में बातें लिख लीजिए, छोटा छोटा है, लिखिए। अगर एक ही आवृत्ति, यदि एक ही आवृत्ति तथा तरंग एक ही दिशा में संचित हो तो, एक ही दिशा में संचित हो तो उसे इन्फ्लुएंस हो जाए, यानी कि व्यतिकरण तरंग कहते हैं। उसे व्यतिकरण तरंग कहा जाता है, उसे व्यतिकरण तरंग कहा जाता है। चलिए नोट 2 लिखिए।
एक ही आवृत्ति तथा तरंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित हो तो उसे अप्रगामी तरंग कहा जाता है। अप्रगामी तरंग कहा जाता है। अप्रगामी तरंग कहा जाता है। उसे अप्रगामी तरंग कहा जाता है, यानी इसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर दो तरंग अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर उसकी आवृत्ति में हल्का फुल्का अंतर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिट्स। देखिए, यदि अगर दो तरंग एक ही दिशा में चलती हैं, और इनकी आवृत्तियों में हल्का अंतर हो तो उसे बिट्स अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे विस्पंद कहते हैं। बिट्स या विस्पंद कहते हैं। चलिए, हम लोग आज पढ़ लिया अध्ययन का सिद्धांत, और कल हमें पढ़ेंगे व्यक्तीकरण के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक, ओके, बाय।